रात के 11 बजे थे। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर तेज बारिश हो रही थी। आरव अपना बैकपैक संभालते हुए ट्रेन की तरफ भाग रहा था। तभी किसी ने उसे जोर से टकरा दिया। एक लड़की, हाथों में एक पुरानी डायरी। डायरी उसके हाथ से गिर गई। आरव ने डायरी उठाई और उसे देने लगा, लेकिन तभी उसने देखा कि प्लेटफॉर्म के दूसरे कोने पर 3 आदमी उस लड़की को ढूंढ रहे थे। आरव कुछ समझ पाता उससे पहले ट्रेन चलने लगी। दोनों ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन हिमाचल की तरफ। कुछ देर बाद आरव ने पूछा, नाम? मीरा। मैं आरव। उसने बताया कि उसके दादा एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। कुछ दिन पहले उनकी डेथ हो गई थी। मरने से पहले उन्होंने ये डायरी मीरा को दी थी और कहा था कि इसे किसी गलत इंसान के हाथ में मत पड़ने देना। डायरी के अंदर एक मैप था, हिमाचल के पहाड़ों के बीच किसी हिडन जगह का मैप। सुबह ट्रेन हिमाचल पहुंच गई। पहाड़ों पर हल्की बर्फ थी, हवा में ठंड थी और आसमान बिल्कुल साफ। वो दोनों वहां से गांव तक पहुंचे। गांव के बुजुर्ग ने डायरी देखते ही उन्हें रोकने की कोशिश की। उस जगह मत जाना, उसने कहा। जंगल के रास्ते निकल पड़े। रास्ता मुश्किल था। एक जगह पुराना लकड़ी का ब्रिज था जो गहरी खाई के ऊपर बना हुआ था। आरव उसके पास आया और हाथ बढ़ाया। मीरा ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और दोनों ब्रिज पर चलने लगे। बीच में पहुंचते ही ब्रिज जोर से हिला। लकड़ी टूटने लगी। मीरा का पैर फिसला। वो नीचे गिरने ही वाली थी कि आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। रात को दोनों ने जंगल में कैंप लगाया। आग जल रही थी। अगली सुबह डायरी का आखिरी क्लू उन्हें एक पुरानी केव तक ले गया। केव के अंदर दीवारों पर अजीब सिंबल्स बने थे। बीच में एक मेटालिक बॉक्स रखा था। जैसे ही मीरा उस बॉक्स के पास गई, पीछे से आवाज आई, फाइनली। वही 3 आदमी केव में आ चुके थे। उनका लीडर बोला, तुम्हारे दादा ने जो छुपाया था वो अब हमारा होगा। पता चला कि मीरा के दादा ने एक पावरफुल एनर्जी सोर्स डिस्कवर किया था। अगर वो गलत हाथों में चला जाता तो बहुत खतरनाक हो सकता था। विलन ने गन निकाली। आरव मीरा का हाथ पकड़कर भागने लगा, लेकिन कीव कोलैप्स होने लगी। छत से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। एग्जिट बंद होने लगा। आरव ने मीरा को बाहर धक्का दिया, लेकिन खुद अंदर फंस गया। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। मीरा रोते हुए पत्थर हटाने लगी। आरव के बीच से एक हाथ बाहर निकला। आरव। मीरा तुरंत उसे पकड़कर बाहर खींचने लगी। कुछ सेकंड्स बाद आरव बाहर आ गया। मीरा रोती हुई उससे गले लग गई। मैं तुम्हें खो नहीं सकती थी। अब कहीं नहीं जाऊंगा। बारिश उनके आसपास गिर रही थी। पहाड़ों में हवा गूंज रही थी। और उसी पल दोनों को समझ आ गया कि ये सफर सिर्फ एक एडवेंचर नहीं था, ये उनकी कहानी थी।